कि आदमी के डीएनए में ही वो सेट रहता है। मैं शिक्षक रहा और शिक्षकों का काम भी मुझे लगता है समाज कल्याण है। मुझे लगा कि जब तक मैं राजनीति में नहीं आता हूं तो शायद सबके लिए काम नहीं कर पाऊंगा, या आपका समाज के दबे कुचले लोग हों, वो प्रतिभाएं जो झोपड़ी में कुंठित हो, ये तमाम चीजों के उन्नयन के लिए, उनके उन्नति के लिए मुझे लगा कि मुझे राजनीति में प्रवेश करना चाहिए, कि बिल्कुल ही संसाधन विहीन विधानसभा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है और उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर के माह के अंतिम सप्ताह में चुनावी बिगुल भी बज सकता है और अभी से ही संभावित प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ अपनी दावेदारी करने में जुट गए हैं। कोई शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं तो कोई अपने कामों को बखान रहे हैं और कोई अपने कामों को प्रदेश नेतृत्व तक लेकर जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे किलांचल टाइम्स की टीम पहुंची नाला विधानसभा। जो नाला विधानसभा में टीम ने ऐसे शख्स से मुलाकात की जो पूर्व में भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं और पूर्व में शिक्षक रहे हैं। तो वही टीम ने उनसे बातचीत की और जाना कि शिक्षक होने के साथ साथ राजनीति में आने की उनकी इच्छा कैसे जगी। देखिए खास रिपोर्ट। इसी कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हैं नाला विधानसभा, और नाला विधानसभा से एक ऐसे शख्स के पास हम लोग हैं जो पिछले बार भी चुनाव लड़ चुके हैं, उससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और पूर्व में शिक्षक रहे हैं। तो हम बात करेंगे उनसे आखिर राजनीति, शिक्षक की जिंदगी छोड़कर राजनीति में आने की और समाज सेवा में आने की कैसी इच्छा जगी सर राजनीति में आने की? कुछ चीजें ऐसी होती है कि आदमी के डीएनए में ही वो सेट रहता है। मैं शिक्षक रहा और शिक्षकों का काम भी मुझे लगता है समाज कल्याण है और राजनीति का भी काम समाज का कल्याण है। मैं शिक्षक रहते हुए साक्षरता अभियान के साथ जुड़ा और जब गांव और गरीबी देखा तो मुझे लगा कि जब तक मैं राजनीति में नहीं आता हूं तो शायद सबके लिए काम नहीं कर पाऊंगा और सभी समाज के लिए, सभी वर्ग के लिए, वो सर्वहारा हो या आपका समाज के दबे कुचले लोग हों, वो प्रतिभाएं जो झोपड़ी में कुंठित हो, ये तमाम चीजों के उन्नयन के लिए, उनके उन्नति के लिए मुझे लगा कि मुझे राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। यही कारण था कि मैं 7 साल का नौकरी में छोड़कर वीआरएस लेकर मैं राजनीति में प्रवेश किया। नौकरी में वीआरएस कौन से साल में लिए सर आपने? मैं 2013 में आपका वीआरएस लिया। और किस पार्टी से जुड़े? मैं झारखंड विकास मोर्चा से पहला जुड़ा और झारखंड विकास मोर्चा से ही 2014 में मैं चुनाव लड़ा। कौन से स्थान पर रहे चुनाव? मैं तीसरे स्थान पर रहे। झारखंड विकास मोर्चा की टिकट पर 2014 में चुनाव लड़कर तीसरे स्थान पर रहे। उसके बाद जेवीएम में किन किन पदों को शोभित किया? मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा जेबीएम में और फिर प्रवक्ता रहा संथाल परगना का प्रवक्ता। जी। भारतीय जनता पार्टी में कब आए? मैं भारतीय जनता पार्टी योगदान किया था 2017 में और उस समय भी मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य था और फिर कुछ बातें हुई, कुछ परिस्थितियां आई जिसके चलते मैं आजसू से 2019 का चुनाव लड़ा और उस बार भी आपका 18,000 वोट में लाया। चलिए, फिर भाजपा पुनः आए? जी, लोकसभा के पहले लगता है मुझे कि मेरी आवश्यकता पार्टी को थी, पार्टी महसूस किया और पार्टी के हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और जो भी आपके संगठन महामंत्री जी या कहिए कि प्रदेश के जो इफेक्टिव पॉलिटिशियन हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन लोगों का बुलावा आया और चूंकि मैं राष्ट्रवादी विचार से प्रभावित रहता हूं और कहीं ना कहीं एक हिंदू समाज से होने के कारण और इसका अस्मिता को और भारत के परम वैभव तक ले जाने के रास्ता को प्रशस्त करने के लिए मुझे भी लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहिए और ईश्वर ने जो भी ऊर्जा दिया है मैं लोकसभा में फिर लगाया। मैं आपको बताऊं कि 2019 में मैं भारतीय जनता पार्टी में जब रहा तो 2019 में यहाँ एमपी इलेक्शन में 2019 में 35,000 से हमने लीड दिया और इस बार भी मैं जब भारतीय जनता पार्टी आया
और 2024 का चुनाव में भी 22,000 से ये नाला विधानसभा में लीड रहा। चलिए देखिए, 22,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी को नाला विधानसभा में लीड दिलाने का काम इन्होंने किया। और आप समझ सकते हैं, नाला से 22,000 का लीड, झारखंड के विधानसभा के अध्यक्ष का ये विधानसभा है और वहां से लीड लेना मामूली बात नहीं हो सकता है। तो ऐसे प्रत्याशी को चयन करना जरूरी है, लाजमी है, जो नाला में भाजपा का कमल खिला सके। वो प्रत्याशी जो दिन रात क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं पे दाव खेला जाना चाहिए। सर, कैसा क्षेत्र में अभी कैसा मेहनत कर रहे हैं? बहुत ज्यादा। आप मेरा फेसबुक को भी, कैसा दिनचर्या रहता है? दिनचर्या मेरा, मैं नाश्ता करके निकलता हूँ और दोपहर में किसी ना किसी कार्यकर्ता के घर में ही मैं भोजन करता हूँ। और 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मैं क्षेत्र में ही रहता हूँ। और वहीं से कुछ बातें होती है, कुछ पदाधिकारियों से काम होता है, तो सारा काम मैं करता रहता हूँ। और सारे लोगों से, सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों से मैं मिलता जुलता रहता हूँ। और अपार मुझे स्नेह और आपका आशीर्वाद मिल रहा है जनता से। नाला विधानसभा की समस्याएं क्या है? नाला विधानसभा के समस्या ही समस्या है, एक तरह से कहा जा सकता है कि नाला विधानसभा में समस्याओं का अंबार है। मैं आपको बताऊं कि नाला विधानसभा में देश स्तर का तो छोड़ दीजिए, राज्य स्तरीय भी कोई ऐसा विद्यालय या कॉलेज नहीं है जो गर्व के साथ कहा जा सके कि बहुत अच्छा है। शिक्षा का ये हाल है, विद्यालय के भवन बने हुए हैं, छात्र अनुपात में शिक्षक नहीं है। आप स्वास्थ्य का ले लीजिए तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जितने हैं, ये 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरे विधानसभा के अंदर में है। आप पता करेंगे तो 1 या 2 से ज्यादा डॉक्टर्स नहीं है, नर्स नहीं के बराबर है, दवा नहीं के बराबर है, डॉक्टर का निवासन उनका जो होता है वो नहीं होता है, वो कहीं बाहर में क्लिनिक चलाता है। और इस तरह से यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था है। एक किसान, चूंकि ये कृषि आधारित एक तरह से कहा जा सकता है कि विधानसभा है, और यहाँ एक लाइफलाइन है किसानों के लिए, अजय बराज योजना, जो बनते हुए 50 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन लाइनिंग नहीं होने के वजह से हर साल बरसात के दिनों में इसका तटबंध टूट जाता है और किसान को खरीफ फसल के लिए पानी नहीं मिलता है। आप सड़क को देख लीजिएगा तो मुख्य सड़कें अगर छोड़ दिया जाए तो जो संपर्क सड़क है, जो पंचायत से पंचायत को जोड़ता है या गांव से गांव को जोड़ता है, सैकड़ों सड़क मिलेंगे जो बिल्कुल टूटा फूटा है। उसी प्रकार से यहाँ आपका इलेक्ट्रिक का भी वही दुर्दशा है। एक तरह से मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल ही संसाधन विहीन विधानसभा है ये। संसाधन विहीन विधानसभा। इनका कहना है सड़क विहीन, संसाधन विहीन, शिक्षा विहीन, स्वास्थ्य विहीन ये विधानसभा है, और वो भी विधानसभा अध्यक्ष का है। तो आप समझ सकते हैं इस विधानसभा में विकास की नैया पार लगाने के लिए किन की जरूरत है। इस विधानसभा का विकास कैसे होगा, इनकी यही सोच माधव चंद्र महतो की रहती है। इस क्षेत्र के लोग खुशहाल कैसे रहे, इस क्षेत्र के युवा कैसे आगे बढ़े, इस क्षेत्र की महिलाएं कैसे सुरक्षित रहे, यही सोच है माधव चंद्र महतो का। क्योंकि शिक्षा इनका सबसे प्रथम मुद्दा है। शिक्षा पर बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि एक ये शिक्षक रहे। एक शिक्षक ही शिक्षा के महत्व को समझ सकता है, और जब तक लोगों के में शिक्षा नहीं होगी वो क्षेत्र का विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस क्षेत्र की जनता इस बार नजर गड़ाए बैठी है कि अगर भाजपा की ओर से माधव चंद्र महतो को प्रत्याशी बनाया जाता है तो हम लोग इस बार शिक्षित उम्मीदवार को चुनने की दिशा में पहल करेंगे, और नाला से इस बार भाजपा का कमल खिलाकर प्रदेश नेतृत्व के हाथों को मजबूत करके झारखंड का मुख्यमंत्री, भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में हम पहल करेंगे। और इस क्षेत्र की जनता की पहली पसंद माधव चंद्र महतो, और इस क्षेत्र की पहला पसंद माधव चंद्र महतो ही है भाजपा में। देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स।
केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।